प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक बहुत ही रोचक, अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम बच्चे थे तो सबसे पहले हमको इन्हीं संख्याओं का ज्ञान कराया गया। इन संख्याओं को ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिनको पूरे प्रकृति की सभी घटक इसको जानते हैं। इसको पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी जानते हैं। इनको सजीव भी जानते हैं, इनको निर्जीव भी जानते हैं और इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है। प्राकृतिक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न हुआ या प्रकृति संबंधी। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का सीधा सा अर्थ हुआ कि ऐसी संख्याएं जो सीधे प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने अथवा क्रम में रखने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कॉर्डिनल नंबर, इनको ऑर्डिनल नंबर भी कहा जाता है। इन्हें धन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह, और हम आखिरी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनका विस्तार अनंत तक होता है। बच्चों, इसमें जो पहली प्राकृतिक संख्या है 1, ये अपने में एक बहुत विचित्र संख्या है। इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे हमारे गणित में इसी संख्या 1 को गॉड कहा गया है। 1 इज गॉड। सामान्यतः लोग गॉड इज 1 कहा करते हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 को गॉड की संज्ञा दी गई है। बच्चों, गॉड के बारे में कहा जाता है कि दैट क्रिएट्स बट कैंट बी क्रिएटेड। जो सभी को उत्पन्न कर सकता हो लेकिन सभी के द्वारा जिसको उत्पन्न ना किया जा सके, वही ईश्वर है, वही गॉड है। इसी के आधार पर जो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसे ईश्वर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि 1
सभी संख्याओं को उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन सभी संख्याएं मिलकर एक को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए जो प्राकृतिक संख्या 1 है वो गॉड है, ये माना गया है। एक इसको एक अलंकारिकता दी गई है कि 1 इज गॉड। और बच्चों, ये वो संख्याएं हैं कि जिनको निर्जीव सजीव सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करता है तो जल के एक अणु का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया आदिकाल से अभी तक पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र चली आई है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर जल 1 और 2 संख्या का अनुसरण न करता तो जल का निर्माण ही संभव नहीं होता। इन संख्याओं को पशु पक्षी निर्जीव सभी लोग जानते हैं, इनका अनुसरण करते हैं और इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा भी गया है। अब आइए हम कुछ प्राकृतिक संख्याओं को हमने विभाजित किया है इनके गुणों के आधार पर। इसमें जो कुछ विचित्र गुण पाए गए उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। हम अब प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार पर भी चर्चा करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का एक मुख्य प्रकार है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह आगे भी। अंतिम आखिरी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, अर्थात सम संख्याओं की संख्या अनंत होती है। इसी प्रकार विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह आगे भी। और अंतिम विषम संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अर्थात विषम संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार इसका आता है जिसे हम लोग अभाज्य संख्याएं या इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 अद्वितीय गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या मात्र 2 अद्वितीय संख्याओं से ही पूर्णतया विभाजित हो सकती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी तरह आगे भी। अंतिम अभाज्य संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सका है, अर्थात अभाज्य संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है। इसके बाद एक और इसका मुख्य प्रकार आता है जिसको हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। ऐसे 2 संख्याएं या 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें सर्वाधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 4,
4, 5, 6 और ऐसे आप अनंत प्रकार से सह अभाज्य संख्याओं को बना सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में रोचक जानकारी दी। आप इसका चिंतन मनन करेंगे, आप भी सोचेंगे। आपके मन में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ज़रूर उसको मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं अगली जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।